जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं खान सर का ये 20 प्रैक्टिस सेट का पब्लिकेशन बुक है। दोस्तों 7 सेट हो गया, 8वां प्रैक्टिस सेट आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, 8वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 8। ठीक है, चलिए देखिए पहला पार्ट यहाँ पे हिंदी है, आगे दोस्तों हमारा जीके का पार्ट है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, आसाम में या छत्तीसगढ़ में? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम में। ठीक है, 39 है, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? नासिका गुहा से गुदा तक, नासिका गुहा से कोलोन तक, मुंह से कोलोन तक, मुंह से गुदा तक। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका डी। ठीक है, मुंह से गुदा तक। 40 है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से? ये बताना है, तो दिहांग हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 41 है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो डी ऑप्शन, राजेंद्र सिंह। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किस चीज का? इसका उत्तर बी होगा, जिप्सम का। ठीक है दोस्तों, चलिए 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं है ये बताना है, तो आपका डी ऑप्शन देखिए, बगीचा, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, 44 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, बताइए किस चीज को जोड़ता है? तो सी हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, 45 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन को क्या कहते हैं? बताइए सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 46 पे आइए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, 47 है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय के लिए जाते हैं कहाँ? बैंक जाते हैं सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा या सहकारी समिति के द्वारा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सदस्यों के द्वारा। 48 है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या राज्यों की विधानसभाएं? 48 का ए ऑप्शन। ठीक है, संसद हो जाएगा। दोस्तों 48 के आगे आ जाइए 49 पे। देखिए 49 है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? बताइए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपसभापति को या राज्य के वरिष्ठतम सदस्यों को? 49 में आपका उत्तर ए होगा दोस्तों। ठीक है, ए, राष्ट्रपति को। 50 है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट द्वारा, योजना मंत्रालय द्वारा? राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। 51 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? 51 का सी। ठीक है, दांडी यात्रा 1930 से। 51 है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या के गिरावट के कारण होती है? बताइए, इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो जाता है एड्स रोगी में, किसके कारण होता है? तो यहाँ पे दोस्तों 52 में सी ऑप्शन देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाओं, वाइट ब्लड। ठीक है, सेल्स। 53 है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? बताइए 53 का क्या होगा? 53 का सी होगा। ठीक है, लाहौर। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? 54 का डी। ठीक है, संसद। 55 है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ है जहाँ? बताइए, ये ऑप्शन दिया है, यहाँ बताना है आपको। दोस्तों राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, LAC न्यूनतम है और LAC बराबर LMC। ठीक है, 56 है, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? आंसर होगा ए, 25 में। ठीक है, 57 है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है?
भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो यहाँ पे डी देखिए, कृषि विपणन, ठीक है। 58 देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिया है। 58 में आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, CH3O। 59 देख लीजिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन देखिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किस चीज का? तो 60 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका सी, ठीक है, निवेश बैंक का। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? बी ऑप्शन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा बी, अयोध्या, ठीक है। चलिए 62 हो गया दोस्तों, 63 पे आएंगे। देखिए 63 नंबर का प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो 63 में उत्तर आपका हो जाएगा ए, सतीश महाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 64 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1968 ईस्वी में। 65 है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया? दोस्तों 65 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, 2020 में। 66 है, किस शहर को बाबर ने अपनी राजधानी बनाया था? तो 66 में आपका बी ऑप्शन, आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा को। 67 है, किसे ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार 2023 दिया गया? तो बी ऑप्शन है, नंदिनी दास को। भारत कितनी बार ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर चुका है? 68 में आपका सी होगा, सी, ठीक है। छठा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया है? 69 में डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो बी है, ठीक है दोस्तों, उज्ज्वला। 71 है, किस देश के साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। 72 है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विरोध को कानूनी मान्यता नहीं दी है? बताइए किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है? तो भारत ने नहीं दी है। चलिए 73, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र कौन सा देश बना है? तो सी ऑप्शन, चिली हो जाएगा, ठीक है। युद्ध अभ्यास VINBAX 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? 274 में आपका ए ऑप्शन, ठीक है, वियतनाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ताज़ा क्वेश्चन है, करंट का, ठीक है, अभी अभी जब चुनाव हुआ था राजस्थान विधानसभा में। दोस्तों 75 में आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, भजन लाल शर्मा। और MP के मुख्यमंत्री कौन हुआ है? मोहन यादव, ठीक है। देखिए GK का हमने कर लिया है, आइए हिंदी वाला भी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हिंदी से शुरू करेंगे। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो कैसा वाक्य है ये बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का क्या भेद होगा? बताइए किस टाइप का वाक्य है, सरल है, उपवाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है? तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। बताइए इसमें किस टाइप का पदबंध है? तो सी ऑप्शन, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। चौथा बताना है दोस्तों, कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है? कृत नहीं है, तो देखिए पहला पढ़ता हूं मैं, कैदी रिहा कर दिए गए, दोस्तों यही है, ठीक है, यही कृतवाच्य नहीं है, ठीक है, रिहा कर दिए गए। आदेश का पालन किया जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा होगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, आदेश का पालन किया जाए। छठवां है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सी, कोष्टक, ठीक है। सातवां है, चिर और चीर शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा?
चिर और चीर का। देखिए दोस्तों, चिर का हो जाएगा आपका बहुत समय तक और चीर का हो जाएगा वस्त्र, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 है, अर्थभेद की दृष्टि से संस्कृत में नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? बताइए किसका विकल्प सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी। देखिए, अपत्य और अपथ्य दोनों अलग है। अपत्य संतान हो जाएगा, अपथ्य का जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, ठीक है। 9th आ जाइए, आभरण और आमरण सग युग्म का सही अर्थभेद। आभरण क्या होगा और आमरण क्या होगा ये बताना है। देखिए, आभरण मतलब आभूषण और आमरण का मतलब मरण, ठीक है दोस्तों, मरण पर्यंत्र। आमरण का मतलब क्या हो जाएगा? मरण पर्यंत्र, और आभरण का आभूषण, ठीक है। 10वां, वह घटना जो अवश्य घटने वाली है वाक्यांश के लिए क्या होगा? 10वें का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला, ठीक है, अवश्यंभावी। अवधूत का अर्थ क्या है? अवधूत का क्या अर्थ है? अवधूत का मस्त एवं फक्कड़। समिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? समिष्ट का बी हो जाएगा वरिष्ठ। अभिभूत का विलोम क्या हो जाएगा? अभिभूत का सी हो जाएगा तिरोभूत। क्षणिक का सही विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका शाश्वत। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज का हो जाएगा अनुज, ठीक है। 15 हो गया, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का क्या है? वासन नहीं है, बाकी सभी पर्यायवाची कपड़ा का है। वस्त्र, पट, वसन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची। देखिए, दामोदर नहीं है, बाकी ये सब मेघ का पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का दोस्तों आपका डी नहीं है, भारती नहीं है, बाकी ये इंदिरा, रमा, कमला ये सब लक्ष्मी का पर्यायवाची है। देखिए 20 है, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का शून्य होगा, ठीक है। बहुत ही कठिन कार्य करना किस वाक्य का सही मुहावरा प्रयोग हुआ है? बहुत ही कठिन कार्य करना। तो 20 में दोस्तों देखिए, संस्कृत पढ़ना लोहे के चना चबाना कोई आसान काम नहीं, यही सही होगा, ठीक है। 21 है, बैल का बैल गया 9 हाथ पगहा भी गया। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो सी देखिए, बहुत बड़ा घाटा होना। 22 है, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है रिक्त स्थान के उचित मुहावरा क्या है? तो 22 में सी होगा हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। उनमें किस प्रकार का शब्द है? 23 का बी हो जाएगा दोस्तों, तद्भव है, ठीक है। संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। तो 24 का डी होगा, ठीक है, चुगलखोर। कपाट का तद्भव क्या होगा? तो बी हो जाएगा, कीमार, ठीक है। 26 देखिए, द डिस्चार्ज पिटिशन स्केप्ड इन एबिनेंस का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो 26 में आपका सी होगा, ठीक है। उन्मोचन याचिका को प्रस्थगित रखा गया है। 27 देखिए, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम। इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो 27 में सी देखिए, मैं आया उससे पूर्व तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। पत्र का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? पत्र का ए हो जाएगा पत्ता। पयोधर का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? पयोधर का दोस्तों स्तन हो जाएगा, ठीक है। 29 का ए। देखिए, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 30 का दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है, परिप्रवास। खड़ी बोली में प्रथम लिखित महाकाव्य क्या है? परिप्रवास, डी ऑप्शन। 30 के आगे आते हैं। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? तो गुजराती भाषा दोस्तों सौर सैनी से विकसित हुई है। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था, इसके पहले की अवस्था का बताना है। तो पता है दोस्तों आपको, ठीक है, प्राकृत हो जाएगा। चलिए 33 से 37 आपका पैसेज है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका टेलीग्राम पे हम PDF आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए 8वां प्रतिशत हमने कर लिया है। इसके बाद दोस्तों 9वां हम करेंगे, 10वां करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20% खान सर की पब्लिकेशन में दिया गया है, ठीक है।